दोस्तों, हमारे देश में जब भी किसी धर्म का त्योहार आता है तो हिंदुत्ववादियों की सियासत गर्म हो जाती है। चाहे ईद हो, बकरा ईद हो या अब क्रिसमस, हर त्योहार पर जहरीले बयान और धर्म का ठेकेदारी झंडा लहराने की होड़ मच जाती है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी का क्रिसमस प्रेम भी सवालों के घेरे में है। आखिर ये सच्चा है या दिखावा? क्योंकि एक तरफ चर्चों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही चेले चपाटी ईसाइयों के खिलाफ भी, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी जहर उगलने में व्यस्त हैं, बिजी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं, ईसाई पहले हिंदू थे ये बता रहे हैं, ईसाइयों से माफी मांगने की बातें कुछ लोग कह रहे हैं, पर मोदी जी चुप हैं। चेलों को कोई संदेश नहीं दे रहे हैं कि मिलकर रहो, नफरत मत फैलाओ। आज के इस वीडियो में हम इसी दोहरे रवैये पर बात करेंगे, साथ ही बताऊंगी आपको कि कैसे कांग्रेस चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीट ले गई और अब चुनाव आयोग सफाई पर सफाई देता फिर रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनकी विधानसभा में वोट खरीदने का काम शुरू होने का आरोप लगाया है। क्या कहा है आगे बताऊंगी। बिहार के बक्सर में एक यूट्यूब चैनल पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ शो बन रहा था, उन पर कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है ये भी बताऊंगी, और साथ ही पुलिस वाले सारे बुरे नहीं होते, सब संभल के पुलिस वालों की तरह नहीं होते। आज ये भी दिखाऊंगी कि कैसे एक पुलिस अफसर ने मुसलमानों और नबी पाक के लिए इतनी प्यारी बात बोली है, इतनी प्यारी बात बोली है जो पूरे भाजपाइयों और हिंदुत्ववादियों को सुनने की जरूरत है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ दिलचस्प आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और सबसे पहले लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर लंबी चौड़ी बातें कही, कहा कि प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का जश्न मनाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने बाइबल के आशा और करुणा का संदेश भी दिया। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रभु मसीह की शिक्षाएं, ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का जश्न मनाती हैं। ये अहम है कि हम इस भावना को और मजबूत बनाने के लिए काम करें। लेकिन जब समाज में हिंसा फैलने और विघटन पैदा करने की कोशिश की जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जर्मनी के क्रिसमस बाजार में क्या हुआ। 2019 में श्रीलंका के चर्चों पर हमला किया गया था। मैं कोलंबो में बम विस्फोटों में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने गया था। ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए एक साथ आना बेहद जरूरी है। बाइबल में आशा के मैसेज के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आशा ही है जिसने भारत को गरीबी को काफी हद तक कम करने में मदद की है, जबकि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि आशा और आशावाद के साथ भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, पीओ के मुताबिक ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत के कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर में इस तरह के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। अपनी सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास की तुलना ईसाई शिक्षाओं से करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास को बाइबल की शिक्षा से जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी को क्रिसमस और ईसाई धर्म से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, तो उनके चेले चपाटी क्रिश्चियंस को निशाना बनाकर जहर क्यों उगल रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग खुले आम कह रहे हैं कि ईसाई पहले हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र बनाना है। सुनिए खुद। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाने वाले चेले जो हैं वो एक्टिव है। क्रिसमस आते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक किस तरह नफरत फैला रहे हैं देखिए। ऋत्विक प्रजापति नाम के एक चेले ने लिखा सोशल मीडिया पर कि भारत की 3 बड़ी भूलें, शिक्षा ईसाइयों के भरोसे,
इतिहास कम्युनिस्टों के भरोसे और फिल्मों को जिहादियों के भरोसे छोड़ दिया। वहीं आनंद नाम के एक शख्स ने लिखा कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ईश्वर सभी ईसाइयों को धर्मनिरपेक्षता सिखाए कि कोई ईसाई किसी हिंदू को कन्वर्ट नहीं करे। कन्वर्ट किए गए हिंदू के लिए ईसाइयों को माफी मांगनी चाहिए, यानी कि ईसाइयों से माफी मांगने की बात क्रिसमस आते ही ये लोग कह रहे हैं। एक अन्य चेले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि जिस तरह से हमारा देश बाहर और अंदर मुल्लों, खालिस्तानियों और ईसाइयों के जाल में फंसता जा रहा है, मुश्किल वक्त में ये सब अलग देश मांगेंगे तथा हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। उस परिस्थिति से बचने के लिए हिंदुओं को सबल बनाने और देश बचाने के लिए हिंदू मंदिर सरकारी मुक्त और गुरुकुल चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का क्रिसमस और ईसाइयों को लेकर कुछ और इनके चेले चपाटियों का कुछ और ही चल रहा है। अगर मोदी जी को क्रिसमस से लगाव सच में है तो फिर अपने चेले चपाटियों से क्यों कुछ नहीं कहते? क्यों उनके लिए कोई कड़ा संदेश नहीं देते? क्यों नहीं कहते कि मिलकर रहो? आखिर मोदी जी ये नफरत फैलाने वाले आपके समर्थक हैं या आपकी पार्टी इन्हें समर्थन दे रही है? अब जरा ये देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईसाई अपना त्योहार मना रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ये हिंदुत्ववादी पूजा करने सेंटा क्लॉज की ही पहुंच गए। देखिए वीडियो। इस वीडियो को पोस्ट कर मृगांका सिंह ने क्या लिखा वो आप देखिए। आपकी स्क्रीन पर ये लिखती हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद अब बीजेपी ईसाइयों को निशाना बना रही है और जल्द ही जैन और बौद्ध का नंबर भी आएगा। वैसे सेंटा की पूजा करने का क्या मतलब? ये सवाल करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि ये तो हिंदू रीति रिवाजों का अपमान हुआ, क्योंकि क्रिसमस केक तो ब्रांडी, रम, विस्की या स्कॉच डालकर ही बनता है। बात तो दोस्तों इनकी सही ही है। ये कैसी राजनीति है जो हर धर्म को बांटने का काम कर रही है? अब बात करते हैं कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की ताजा विवाद की दोस्तों, जो कि इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में मंगलवार यानी कि 24 दिसंबर को एक याचिका दायर की। जैसे ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीट ले गई कांग्रेस, वैसे ही अब चुनाव आयोग सफाई पर सफाई पेश कर रहा है, सफाई पर सफाई देता हुआ घूम रहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शाम 5 बजे के मतदान आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान आंकड़ों से करना ठीक नहीं है। शाम 5 बजे से रात 11:45 तक मतदान में वृद्धि सामान्य बात है। फिर चुनाव आयोग ने बोला, फिर ये खबर आई कि वास्तविक मतदान प्रतिशत में यानी कि वास्तविक मतदान परसेंट में बदलाव करना असंभव। वजह है मतदान का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C पोलिंग बूथ पर मतदान खत्म होने के दौरान प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों के पास उपलब्ध रहता है। दोस्तों, चुनाव के डॉक्यूमेंट्स को जनता से छुपाने के लिए जो कानून संशोधन हुआ है उससे पारदर्शिता तो कम हुई ही है। अब चुनाव आयोग कितनी भी सफाई दे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के साथ मिली भगत नहीं है। और यही सवाल जनता भी कर रही है कि अब भरोसा कैसे किया जाए। अब अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप है, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट कैश दे रहे हैं। बड़ा आरोप है ये दोस्तों। अभी से वोटों की खरीद फरोख्त का काम जो है वो चालू हो गया है। ऐसे में कितना पारदर्शी, कितना ज्यादा ईमानदारी से मतदान होगा ये आप सोच ही सकते हैं। अब बक्सर की बात करते हैं दोस्तों। बिहार के बक्सर में एक यूट्यूबर लगातार मुसलमानों के खिलाफ शो बना रहा था। अब उस पर कार्रवाई हुई है। बिहार के बक्सर जिले में पुलिस ने MVS फिल्म्स नामक चैनल द्वारा ऑनलाइन प्रसारित मुस्लिम विरोधी वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसका शीर्षक मदरसे में ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग में 2 आदमी रेलवे ट्रैक के पास एक मुस्लिम लड़के को देखते हैं। जब वो मुस्लिम लड़के से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि उसे
ट्रेन में चढ़ना है, फिर कुछ ही क्षण में उसके जेब से एक पेचकस गिर जाता है और वो उनसे बचने के लिए एवं अल्लाह अकबर और काफिर कहकर रेल जिहाद करने का वादा करता है, जो वीडियो में आपको दिखा भी चुकी हूं दोस्तों। एक अन्य वीडियो में इसी तरह की एक अन्य वीडियो भी वायरल है। उस वीडियो में मुस्लिम पात्र, जो मुस्लिम कैरेक्टर है, वो अजमेर में दरगाह के नीचे मंदिर होने के आरोपों पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक युवक कहता है कि जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया और उन पर मस्जिदें बना दी, जिसके बाद बक्सर पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया और अपना बयान जारी करते हुए ये बताया कि दिनांक 22/12/2024 को बक्सर पुलिस ने ट्विटर हैंडल, फेसबुक पर सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी चैनल MVS फिल्म्स के नाम से सक्रिय है, जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। इस चैनल से जुड़े प्रमुख सदस्य आशीष पांडे, जो संभवतः बिहार के बक्सर जिले का निवासी बताया गया है, और उनके 2 अन्य साथी द्वारा मुसलमानों की वेशभूषा में अपमानजनक और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर समाज में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह का पोस्ट करते हुए पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही गई है। दोस्तों, ये कार्रवाई ये दिखाती है कि अगर पुलिस चाहे तो ऐसे नफरत फैलाने वालों को रोक सकती है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तब। अब सुनिए एक सच्चे पुलिस अफसर की बात, जिन्होंने कहा कि किसी के गलत बोलने से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम नहीं होती। ये बयान उन तमाम हिंदूवादियों को जवाब है जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। सुनिए। किसी एक बेवकूफ दहशतगर्द ने अगर फेसबुक पे कुछ डाल दिया है, नबी साहब को जिन्होंने पूरी आलमियत को गाइड किया है, उनका कोई डिसग्रेस कर सकता है क्या फेसबुक के 4 लाइनों के द्वारा? कोई नहीं कर सकता। पुलिस वाले सारे बुरे नहीं होते, संभल के पुलिस वालों की तरह नहीं होते हर पुलिस वाले। इस बात का सबूत ये वीडियो है जो आपने देखा। इन ऑफिसर की बात भाजपाइयों और हिंदुत्ववादियों को सुनने की बेहद जरूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये देश हर धर्म, हर जाति और हर संस्कृति का मेल है। नफरत फैलाने वाले चाहे किसी भी विचारधारा के हों, इन्हें रोकना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वो मंच पर भाईचारे की बात करने के साथ साथ अपने समर्थकों को भी सख्त संदेश दें, क्योंकि देश को तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले नेता चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश हर जगह पहुंचे, और हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर से लाइक करके जाइएगा, और जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।